मुख्यमंत्री ने 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट देने की बात कही, आपको इससे क्या उम्मीद है? जिस प्रकार का समाज का व्यापारियों का सहयोग मिल रहा है, उससे कोरोना की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी पड़ी है। उसके कारण से जो पॉजिटिविटी रेट कभी 15, 18, 20% होता था, अब वो लगभग 6% में सतना में आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो 31 मई तक में ये 2-3% में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए जो सावधानी हम लोगों ने अभी तक बरती है, उससे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हम कोरोना कर्फ्यू में थे। ढील मिलने के बाद हम एकदम फ्री हो जाएंगे, हम सबकी जवाबदारियां बढ़ जाएंगी। वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए, एक एक करके ग्राहकों को सामान दे। जो ग्राहक हैं वो ये ध्यान दें कि वो एक साथ भीड़ लगा कर न जाएँ, जिससे कि दोबारा हम इस तकलीफ़ में ना आए। क्योंकि जो चर्चा चल रही है थर्ड वेव की, अगर थर्ड वेव आती है तो ज़्यादा दुखदाई होगी, क्योंकि फर्स्ट वेव से ज़्यादा तकलीफ दे सेकेंड वेव रही है। इसलिए हमारे को सावधानी बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्या आधी दुकानें सुबह और आधी दुकानें दोपहर के बाद खोलने की छूट मिलनी चाहिए? मुझे लगता है कि आधी आधी दुकानें करने का सुझाव अच्छा है। हम इसको ये कर सकते हैं कि हम कोई एक समय निर्धारित कर दें, उस समय आधी दुकानें खुलें और दूसरे टाइम में जैसा आप कह रहे हैं, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, पिछली बार एक प्रयोग किया था कि हमने एक गली की दुकानें या एक ही टाइप के मार्केट एक बार खोले थे और दूसरे टाइप के मार्केट दूसरी बार खोले थे। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ कपड़े लेने लोग बाग जाएंगे ही, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ सब्जी खरीदने के लिए लोग जाएंगे ही। तो उसको भीड़ को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2 हिस्से में 4 हिस्से में कैसे बांट सकते हैं, ये प्रयोग भी पिछली बार हुआ था और सफल रहा। क्या बाजार में भीड़ ना बढ़े इसलिए वाहनों का प्रवेश बाजार में प्रतिबंधित करना चाहिए? देखिए, ग्राहक तो वाहन से ही जाएगा, लेकिन वाहन में रिस्ट्रिक्शन हम एक निश्चित सीमा तक लगा सकते हैं। अगर कोई मेन मार्केट से 3 किलोमीटर दूर रहता है, वो तो वाहन लेकर ही जाएगा। वास्तव में वाहन में प्रतिबंध कैसे लगाना ये एक अलग विषय है, लेकिन भीड़ पर प्रतिबंध लगाना ये उससे महत्वपूर्ण है। एक मोटरसाइकिल में एक ही व्यक्ति जाए, एक 4 व्हीलर में 2 व्यक्ति जाए, 4 लोग 5 लोग पूरे परिवार एक साथ न जाए। इस प्रकार का अंकुश हम अपने ऊपर लगाएं। हम स्वतः तय करें कि हमको इससे बचने के लिए भीड़ नहीं बढ़ाना है, तो हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। लॉकडाउन को खोलने के लिए कोई आपके पास सुझाव? लॉकडाउन को खोलने के लिए टेक्निकल तरीके से हमको इसको खोलना पड़ेगा। जैसे कि सुबह, अभी हम लोग की बात हो रही है जैसे कि सुबह 4 घंटे, फिर दोपहर में 3 घंटे ब्रेक करें, तो इस प्रकार का एक विषय बन सकता है। दूसरा, हम जो प्रयास हम लोगों ने किया है, सतना के व्यापारियों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। 20,000 फीवर किट दवाइयों के पैकेट हम लोगों ने दिए हैं गाँव में वितरित करने के लिए। हम सब लोग थोड़े से भी गाँव अपने थोड़े से भी कोई बुखार आती है, खांसी सर्दी होती है, उसको हल्के में न लें। पहले सीजनल फीवर होता था, वायरल फीवर होता था, लेकिन अब वो वायरल और सीजनल से कन्वर्ट होके वो कोरोना में चला जाता है। गले तक कोई तकलीफ है तो ठीक है, अगर वो लंग्स में जाती है तो हम पूरी सावधानी अभी भी बरतें। अभी कोरोना चला नहीं गया है, ख़त्म नहीं हो गया है, उसके कण अभी हवा में हैं। तो हम सभी लोग ये मान कर कि कोरोना है और फिर अपनी व्यापार करें, अपने परिवार का काम करें। शादी ब्याह में जो रिस्ट्रिक्शन है कि हम भीड़ न करें, बहुत ज़रूरी हो तो अभी करें, नहीं तो 4 महीने बाद करें। इस तरह की थोड़ी थोड़ी सुविधाएं, थोड़ी थोड़ी अपने अगर सब लोग कड़ाई करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत अच्छी सफलता जैसे पाए हैं, वो सफलता हमारी मेंटेन रहेगी और हम आगे इस बड़े भयावह बीमारी से अपने आप को, पूरे समाज को बचा सकेंगे। आपकी तरफ से जनता के लिए कोई संदेश? यही जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि पूरे जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग कोरोना कर्फ्यू को ये मानकर खुलने के बाद भी कि कर्फ्यू लगा हुआ है, हम वही व्यवहार करें जो अभी करते थे। योजना करके बाजार जाएं। अगर हमें 10 सामान की ज़रूरत है तो हम एक बार जाएं प्लानिंग करके कि 10 एक ही बार में लाएंगे, जिससे अगले 1 हफ्ते 10 दिन हमको मार्केट नहीं जाना पड़े। हम रोज़ एक सामान लेने जाएंगे, उससे बेहतर है कि हम योजना करें, प्लानिंग करें, पूरे घर में बैठकर योजना करें, पूरे परिवार के साथ बैठकर कि हाँ, हम मार्केट एक बार जाएंगे सप्ताह में, पूरी मार्केटिंग एक बार करके आएंगे। इन सब चीज़ों को थोड़ी थोड़ी सबको डिसिप्लिन, कोरोना कर्फ्यू का पालन कर्फ्यू खुलने के बाद भी करना चाहिए। यही मेरा संदेश है, यही मेरा निवेदन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग, सभी पूरी जनता इसको गंभीरता से लेगी, जिससे हम इस भयावह बीमारी से आगे ग्रसित न हो, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ। जी, मुझे उम्मीद तो है कि मुख्यमंत्री जी जरूर 1 जून से
कोरोना कर्फ्यू में ढील देंगे, और देना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से व्यापार लगभग बंद है और व्यापारियों की हालत तो ख़राब है ही, लेकिन जब व्यापार चलता है तो देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है। तो छूट तो देनी चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ छूट देनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। देखिए, इसमें थोड़ा सा इस विषय को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन और विवाद हो सकता है, क्योंकि जब आधी दुकान सुबह और आधी दुकान शाम को खुलेंगी तो कंज्यूमर को दोनों टाइम निकलना पड़ेगा। जिस एरिया में दुकान खुलेंगी वहाँ पर कोई सामान अलग चीज़ मिलती होगी, दूसरे स्थान पर अलग मिलती होगी। तो मुझे लगता है कि दुकान तो खुले वो सारे एक साथ, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे व्यवस्था बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको पालन करने की ज़रूरत है और इसके लिए कोई टेक्निक जरूर निकालनी चाहिए। और निश्चित रूप से बाज़ार में वाहन प्रवेश प्रतिबंधित करना चाहिए, जिसके कारण भीड़ बढ़ने से रोकने की एक अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाती है, क्योंकि वाहन जाने से भीड़ भी बढ़ती है और कंजेशन भी बढ़ता है और एक क्योस की स्थिति भी पैदा होती है। तो शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन खुलेगा तो लोगों की भीड़ बहुत तेज़ी से बाज़ार की तरफ भागेगी, इसलिए यह इस प्रकार का कुछ न कुछ हर्डल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मेरे सुझाव प्रशासन के साथ साथ जनता के लिए भी है, समाज के लिए है, क्योंकि पिछले 2 महीने में जनता ने कोरोना के बहुत गंभीर रूप को देखा है और जनता ने खुद भुगता है। और उसमें जो कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन आया है उसको लाने में पूरी तरह से मुझे तो लगता है जनता ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले 6 महीने से हमने जिस प्रकार से और कोरोना नियमों का उल्लंघन किया है, उसका ही परिणाम था कि एक गंभीर कोरोना की वापसी। तो इस लॉकडाउन यदि खुलता भी है तो नागरिकों को उसकी सावधानी लेनी चाहिए कि वो हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग करें और जिस प्रकार से लॉकडाउन में न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अगले आने वाले 6 महीने में कम से कम उस प्रकार का जीवन जिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जून और जुलाई का महीना शादी के मुहूर्त का भी महीना है और ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि शादी के विषय को कैसे हैंडल किया जाए। और शादी आदि के जो इस प्रकार के जो बड़ी गैदरिंग है उसके लिए तो लॉकडाउन के बंधन अभी भी जारी रखने चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। जनता के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? जनता के लिए यही संदेश है कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द है वो मुझे समझ में नहीं आता कि सोशली तो हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस निश्चित रूप से बना के रखें। कुछ दिनों तक संयम का पालन करें और ख़ासकर वैक्सीनेशन जो है हम स्वयं भी करवाएं और हमारे से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रतिष्ठान के बंधु हैं, मित्र हैं, मित्रों के बच्चे हैं, उन सबको प्रेरित करें और वैक्सीनेशन के लिए जो एक भ्रम फैल गया था समाज में उसको दूर करते हुए यदि वैक्सीनेशन करेंगे तभी हम कोरोना से लड़ सकेंगे। यही मेरा संदेश है समाज के लिए। मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी का। प्रदेश में पिछले 45-40 दिनों से लॉकडाउन है। ऐसे समय में प्रदेश के छोटे छोटे व्यापारी की जीविका पे एक संकट आ गया था, जिसके कारण प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना काल को 31 तारीख को और कोरोना संकट को कंट्रोल में देखते हुए दोनों को एक साथ अब व्यापार को छूट देने का निर्णय लिया है। मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। हमें सुबह जिस तरह किराना और सब्जी की दुकानें खुल रही हैं, 12 बजे तक ये व्यापार खुले, 12 बजे से 6 बजे तक प्रदेश का शहर का खुदरा व्यापार खुले, इसी तरह शाम 4 से रात 8-9 बजे तक हाथ ठेला और वो चाट पकौड़ी वाले और प्लस होटल रेस्टोरेंट वालों का व्यापार हो। 3 चरणों में ये व्यापार हो, जिससे लोग अपनी जीविका भी चला सके और अनावश्यक एक साथ इस शहर में भीड़ एकत्रित ना हो, क्योंकि जो हमने कोरोना संकट में झेला है और कोरोना की जो हालत थी उस पर पुनः वो पुनरावृत्ति न हो और लोग इस संकट से उभरें, ताकि प्रदेश खुशहाल हो, देश खुशहाल हो। अनावश्यक बहुत सारे वाहन इन छोटे छोटे शहरों में बाजार में आते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होती है। इस पर ट्रैफिक को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है और ऐसे छोटे वाहनों को, मालवाहकों को रोकने के मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मालवाहक व्यापारी की एक आवश्यकता है। जो इसमें माल आता है उन वाहनों को आने जाने दिया जाए। अनावश्यक जो 4 व्हीलर्स हैं उनको पार्किंग स्थल में कड़ाई से, और जो खुले मैदान हैं हमारे शहर के अंदर, वहाँ पे इन गाड़ियों को रोक के लोगों को पैदल आने जाने की अनुमति देनी चाहिए। मेरा एक सुझाव इस शहर की जनता से, प्रदेश की जनता से है कि हम कोरोना काल से अभी
थोड़ा सा सुधार हुआ है। हम इससे उबर के निजात नहीं हुए हैं। हमें लापरवाह नहीं होना है, हमें इस पे एहतियात बरतनी है, आवश्यक होने पे ही घरों से निकलना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जब ज़रूरत हो तभी बाज़ार में निकलें और भीड़ भाड़ ना करें। और मैं ये चाहता हूँ कि इस संकट से पूरा प्रदेश देश उभरे ताकि हम वापस अपना जीवन गुजार सकें। और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी से और मुझे विश्वास है कि लोग इस काम को करेंगे। साथ ही साथ मैं साइन इंडिया टीवी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मुहिम को चलाया है और विश्वास है कि उनकी मुहिम ये सफल होगी। धन्यवाद। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि व्यापारी 1.5 साल से बहुत परेशान चल रहा है। उनको अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह, दुकान का किराया, बिजली का बिल इत्यादि टैक्स वगैरह देना पड़ रहा है। अगर कुछ छूट मिलेगी तो व्यापारियों को उससे बहुत राहत मिलेगी। ऐसा संभव अभी तो नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में जो है एक साइड की दुकान एक टाइम खुलती है या एक दिन खुलेगी और दूसरे दिन दूसरे टाइम की दूसरे साइड की दुकान खुलती है। लेकिन ऐसा करना व्यापारियों के लिए सही नहीं है। दुकानें सब एक साथ खुलें। बाज़ार में जो है बड़े वाहन, छोटे वाहन जो भी हैं उनको प्रतिबंध किया जाए, जिससे कि भीड़ भाड़ इकट्ठा न हो सके और दुकानों पे सोशल डिस्टेंस बना के लोग अपना व्यापार करें, मास्क लगावें, सैनिटाइज का उपयोग करें, क्योंकि आज इतनी बड़ी महामारी आ गई है कि इसमें सरकार बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। बिल्कुल लॉकडाउन या दुकान खोलने का हमारा ये सुझाव है कि सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक दुकान खोली जाए और 6 बजे के बाद वैसे भी गांव वाले 6 बजे अपना बस में बैठ के अपना गांव चले जाते हैं और 6 बजे तक अपनी दुकानें बंद कर दें लोग, जिससे कि जो है कई चीज़ों की, कोरोना जैसे महामारी की राहत मिल सके लोगों को। सतना की जनता के लिए कोई आपका छोटा सा संदेश? सतना की जनता के लिए यही कहूँगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र हरदम रखें और ग्राहक से अपनी दूरी बना के व्यापारी भाई रखें, जिससे कि वो कोरोना की चपेट में ना आ सकें। थैंक यू। देखिए, इतने दिनों से अगर व्यापार बंद है, लगभग 1.5 महीने से, तो निश्चित रूप से जब कोरोना काल के बाद व्यापार खुलेगा तो सभी को फ़ायदा होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो खुलना भी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, एक टाइम लिमिट सबके लिए होनी चाहिए कि अगर पूरा दिन अपन नहीं खोल रहे हैं तो कम से कम सुबह से लेके शाम तक दुकानें खुलनी चाहिए कंटिन्यूअस। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है और अच्छा प्रश्न भी है आपका। और इससे निश्चित रूप से भीड़ नहीं बढ़ेगी और लोग आराम से अपनी शॉपिंग या जो भी खरीदारी करने गांव से आते हैं वो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि चूँकि पिछले 1.5 साल से व्यापारी बहुत त्रस्त है और ये लॉकडाउन खुलने से ये तो निश्चित है कि व्यापार बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे हम दुकानदारों को भी, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा कि दुकान में भीड़ इकट्ठी ना हो। प्लस हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कि भविष्य में तीसरी लहर ना आए, उसका पूरा गाइडलाइन जो भी सरकार द्वारा निर्धारित हो, हम उसका पालन करना चाहिए। कि हम लोग सभी को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और तीसरी लहर ना आए, तो इसलिए हम लोग को पहले से पूरी तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो। हम लोग को पहले से इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, जिससे हम लोग को तीसरी लहर में कोई भी नुकसान ज़्यादा ना हो।